जय गुरु जी। संगत जी आज हम बात करेंगे गुरु जी के महासमाधि दिवस के बारे में। महासमाधि दिवस आपको पता ही है, जिस दिन गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा था 31 मई 2007, यह गुरु जी का महासमाधि दिवस है। यह डेट सभी को पता ही है। जो हमारे साथ नई संगत जुड़ रही है उनके मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि महासमाधि दिवस क्या है, गुरु जी ने समाधि क्यों ली, गुरुजी ने चोला क्यों छोड़ा, कितना मुश्किल रहा होगा सभी संगत के लिए वह समय। इस बारे में सोचकर भी आंखें भर आती हैं, लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। गुरुजी ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, इंसानी रूप में हूँ तो चोला छोड़ना ही होगा। ये सारा खेल गुरुजी का ही रचा हुआ था। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था, कैसे आना है और कब जाना है। गुरुजी ने अपनी संगत से कुछ समय पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि मैं बृहस्पति की पूर्णमासी को चला जाऊंगा, पर सभी संगत इस बात को मजाक में ले जाती थी कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी एकदम हेल्दी थे। गुरुजी को थोड़ी खांसी थी। संगत कहती थी गुरुजी डॉक्टर को दिखा लीजिए, लेकिन गुरुजी कहते थे तुम्हारे डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे, मैं बृहस्पति की पूर्णिमा को चला जाऊंगा। गुरुजी ने 1-2 हफ्ते पहले से ही बहुत कम संगत बुलाने शुरू कर दी थी। पहले से बहुत कम संगत आ रही थी। गुरुजी ने लास्ट संगत 27 मई 2007 संडे को बुलाई थी। जैसे ही सारी संगत गुरुजी के दर्शन करके बाहर निकल रही थी तो एक सेवादार अंकल ने कहा सभी को राम राम करके बाहर निकलना है। तभी एक अंकल जी ने क्वेश्चन किया ऐसा क्यों? तो अंकल जी ने आंसर दिया ये गुरुजी का आदेश है कि राम राम करते हुए ही बाहर निकलना है। तो सारी संगत ने ऐसा ही किया। उसके बाद मंडे ट्यूसडे कोई दरबार नहीं लगा, गुरुजी ने कोई संगत नहीं बिठाई। और फिर 30 मई 2007 वेडनेसडे को संगत के पास कॉल आता है, जो गुरुजी के आश्रम में सबसे मेन संगत हैं उनके पास कॉल आता है गुरुजी समाधि ले रहे हैं, दर्शन करने आ जाओ। बहुत सी संगत को ये नहीं पता था कि समाधि क्या होता है। संगत को लग रहा था कि गुरुजी कुछ समय के लिए ध्यान में जा रहे हैं। कुछ संगत को यह लग रहा था कि गुरुजी थोड़े टाइम के लिए संगत नहीं बिठाएंगे, लेकिन गुरुजी को यह सब बहुत पहले से पता था कि कब और कैसे किस समय जाना है। जब संगत समाधि के दिन वहां पहुंची तो देखा सभी संगत ने वाइट कपड़े पहने थे और सब रो रहे थे और वहां पर सतनाम वाहेगुरु का पाठ चल रहा था। सभी संगत ये देखकर हैरान थी कि गुरुजी बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से गुरुजी को ये क्या हो गया, और कुछ लोग फ़ोटो लेने लगे गुरुजी की अंतिम। फिर बेसमेंट से एक एम्बुलेंस आई जिसमें एक शीशे का बॉक्स था और उसमें गुरुजी लेटे हुए थे। गुरुजी की आंखें बंद थी, फेस बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था और चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी। वह समय बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा वाला समय था। सारी संगत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। गुरुजी हमें छोड़कर चले गए तो अब हमारा आसरा कौन होगा। सभी लोग एक दिन वहाँ पर रुके क्योंकि डुगरी गांव से गुरुजी के रिलेटिव आने थे। फिर अगले दिन गुरुजी के बापू आए और उन्होंने गुरुजी के पैर छुए और बड़े मंदिर में शिवलिंग के सामने गुरुजी को अग्नि दी। जैसे ही गुरुजी को अग्नि दी पूरे मंदिर में गुरुजी की खुशबू फैल गई। संगत को लग ही नहीं रहा था कि गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे और गुरुजी चले गए हैं। संगत जी आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि 31 मई 2007 कोई अशुभ दिन है। सोचिए अगर गुरुजी गए हैं तभी तो वह सबको, पूरी दुनिया को आशीर्वाद देने सबके पास आए हैं। गुरुजी की संगत इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रियों में भी है। पुरानी संगत बताती है कि गुरुजी के जब वह लोग साथ में रहते थे और गुरुजी के जाने के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी हमारे पास से चले गए हैं, और यह किसी को भी फील ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी हमारे साथ नहीं रहे। पुरानी संगत बताती है कि गुरुजी को
हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। जब गुरुजी को हॉस्पिटल लेकर गए थे तब वहाँ पर जितने भी पेशेंट थे सभी को डिस्चार्ज मिल गया था और सभी ठीक होने लगे थे। संगत जी, ऐसा नहीं है गुरुजी हमारे साथ नहीं हैं। गुरुजी हर पल, हर सेकंड और हर दिन हमारे साथ हैं। हमें हर पल के साथ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।